नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं। प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का शास्त्रों में अलग अलग महत्व बताया गया है, लेकिन हर पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण और महालक्ष्मी तथा चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा भगवान विष्णु जी को समर्पित है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो माता लक्ष्मी के सच्चे और अच्छे भक्त वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिखें। दोस्तों, इस बार चैत्र पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल को श्री बावसी पट्टी 5 सुबह होगी और उसकी समाप्ति 24 अप्रैल को साइफी और 18 सुबह होगी। चैत्र पूर्णिमा की उदया तिथि 23 अप्रैल को है, यानी उस दिन चैत्र पूर्णिमा में सूर्योदय होगा और उस दिन ही चैत्र पूर्णिमा का चंद्रोदय भी होगा। दोस्तों, मान्यता के अनुसार इस दिन मां लक्ष्मी से जुड़े महत्वपूर्ण उपाय करने से दरिद्रता समाप्त होती है और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस बार चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल के दिन पड़ रही है। इस दिन शुभ मुहूर्त पड़ रहा है। शास्त्रों के अनुसार रवि पुष्य योग में जो भी कार्य किए जाते हैं वह सफल होते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किए गए उपाय का फल जरूर मिलता है। खासकर इस दिन अगर नमक से जुड़े महत्वपूर्ण उपाय किए जाएं तो मां लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आप अपनी तिजोरी में लाल कपड़ा बेचकर श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्री यंत्र की स्थापना करने से उसी क्षण दरिद्रता समा हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति का आगमन होना शुरू हो जाता है। पुराने के अनुसार इस पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर पधार हैं और भगवान विष्णु भी गंगा नदी में वास करते हैं। इसी कारण से इस दिन गंगा नदी में स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। अगर संभव नहीं है तो आप घर में ही गंगा नदी का तथा भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करें। आपको सभी दुखों से तुरंत ही मुक्ति मिलेगी। ले जानते हैं इस पूर्णिमा के दिन कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए जिनसे आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। दोस्तों, सबसे पहला उपाय आप यह करें कि इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाकर बाद में खुद भी उसका सेवन करें। इससे मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी और आपको धन संपदा प्रदान करेंगी। इस पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन आप पीपल के वृक्ष को केवल स्पर्श भी कर लेंगे तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और आपकी मित्रता समाप्त हो जाएगी। इस पूर्णिमा के दिन नमक के उपाय अवश्य करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक के प्रयोग से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने में नमक को बहुत ही इफेक्टिव माना गया है। नमक के अंदर नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करने की अद्भुत शक्ति होती है। साइंटिस्ट के अनुसार नमक के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, अर्थात कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं। अर्थात नमक सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में छोड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा को शोष लेता है, जिससे आपके घर का वातावरण और स्पायस रहता है, यानी कि शुद्ध और पवित्र बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, नमक आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, ग्रहों और ना जानवरों की दशा प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करती है। इसीलिए खासकर पूर्णिमा के दिन नमक से जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले नमक के महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। इन उपाय को करके आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक चुटकी भर नमक आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। आपके जीवन से संपूर्ण नेगेटिव एनर्जी को खींचकर आपका जीवन सकारात्मक से भर सकता है। लिए जानते हैं नमक से जुड़े महत्वपूर्ण ज्योतिष उपाय। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि नमक 4 तरह का होता है: सफेद नमक, कला नमक, खड़ा नमक एंड सेंध। नमक तंत्र मंत्र में तथा घर की परेशानियों दूर करने के लिए कला या सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए
कि दोस्तों आपको कभी उसे व्यक्ति के घर का नहीं खाना चाहिए जिससे आपकी शत्रुता हो। आप उसके घर का मीठा खा सकते हैं, लेकिन कभी किसी पापी व्यक्ति के घर का नमक कभी ना खाए, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि नमक उसी के घर का खाना चाहिए जहां पर धार्मिक, सत्यवादी और संस्कारी लोग रहते हो। ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपनी सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से उसे इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। दोस्तों, दरिद्रता को दूर करने के लिए शास्त्रों में नमक का सबसे आसान और महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है कि आप इस पूर्णिमा के दिन अपने घर में खड़ा नमक के पानी से पोंछ अवश्य लगे। इस उपाय से घर नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है और वातावरण पवित्र बनता है। इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में सदैव वास बना रहेगा। यदि आप चाहते करती हैं कि आपके घर में धन का प्रवाह बना रहे, खर्च से अधिक धन के संचय में बढ़ोतरी हो, तो इसके लिए आप एक कांच के ग्लास में पानी और चुटकी भर नमक मिलाकर उसे घर के कोने में रख दें और उसके पीछे एक लाल रंग का बल्ब लगा दें। ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बढ़ता है, खर्च से अधिक धन का संचय होता है। जब यह पानी सूख जाए तो ग्लास को साफ करके फिर से उसमें नमक और पानी डालकर रख दे। अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लग गई है तो एक चुटकी नमक लेकर 7 बार उसे पर से उतरकर नमक को पानी में बहा देना चाहिए। आप नल के पानी में भी इसे बहा सकते हैं। इससे नजर दोष समाप्त हो जाएगा। अगर आपको महसूस हो रहा है आप पर किसी की बुरी नजर लगी है तो आप एक मुट्ठी पीस हुआ नमक लेकर के समय अपने सर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे घर ऐसे मुख्य दरवाजे से बाहर फेंक दें। ऐसा 3 दिनों तक लगातार करें, इससे दोष खत्म हो जाता है। दोस्तों, कई बार हम अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य के बारे में दूसरों को बता देते हैं या आप कोई नई आकर्षक वस्तु खरीद लेते हैं तो हमें दूसरों की नजर लग जाती है, जो कि आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको नमक का उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि घर का कोई सदस्य बीमार है अथवा किसी रोग से पीड़ित है तो उसका सिरहाना पूर्व की दिशा में रखें और पूर्णिमा की रात सोते समय उसके सिरहाने में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रख दें। 1 सप्ताह बाद उसे नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उसे व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। दोस्तों, नमक और कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। इसीलिए अगर आप कांच के बर्तन में नमक रखते हैं तो आपके जीवन पर राहु का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने घर के किचन में नमक को कभी भी ढाठू के बर्तन में ना रखें। इससे राहु से जुड़े दोष उत्पन्न होते हैं और घर का वातावरण नकारात्मक बन जाएगा। स्टील के बर्तन में नमक रखने से चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए आप नमक को सदैव ही कांच के बर्तन में ही रखें। यदि आप नमक को कांच के ग्लास में अथवा कटोरी में भरकर बाथरूम अथवा टॉयलेट में रखते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर डालता है। ध्यान रहे, रात्रि के समय बाथरूम तथा टॉयलेट का दरवाजा कभी खुला ना रखें, अन्यथा यह नकारात्मक ऊर्जा आपके संपूर्ण घर में फैल जाएगी। बाथरूम में कांच की कटोरी में नमक रखने से किसने का भी नाश होता है। तन ब्रह्मास्त्र में नमक से जुड़ा एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताया गया है, जिसे करने से आपके धन में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए आप पूर्णिमा के दिन कांच की प्याली में नमक भरकर उसके अंदर 4 से 5 लौंग डाल दें और इसे उत्तर दिशा में रख दें। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक न डालें। ऐसे स्थान पर आप काला नमक अथवा काली मिर्च का प्रयोग करें, अन्यथा आप पर शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है तो आप समुद्री अथवा सामान्य नमक का उपयोग भोजन में ना करें। इसके स्थान पर आपको सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी बचे रहेंगे। और यदि कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में आप समुद्री नमक का कर सकते हैं।
अगर आपके बच्चे बार बार बुरी नजर के प्रभाव में आते हैं तो पानी में चुटकी भर नमक डालकर उसे पानी से उसे स्नान का तो उन पर बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। नमक के पानी से स्नान करने से एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। नजर उतरने समय हमेशा ध्यान रखें कि जो भी किसी की नजर उतार रहे हैं तो नजर उतारने वाला व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए अथवा आप अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से यह कार्य करवा सकते हैं। ऐसे लोग भगवान से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इनके द्वारा नजर उतारने पर अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर घर में क्लेश होता है, सदैव भी तनाव का माहौल बना रहता है, पति पत्नी में बिना किसी बात के अनबन होती रहती है, तो इसके लिए घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा जिम्मेदार होती है। इससे बचने के लिए कांच की कटोरी में सेंधा नमक भरकर इसे पति पत्नी के बेडरूम में रख दें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सीख लेता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसके अलावा आप सेंधा नमक अथवा खड़ा नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रख दें। इससे नकारात्मकता दूर हो जाएगी। इस टुकड़े को 1 महीने के बाद बदल लें और दूसरा नया टुकड़ा उसे स्थान पर रख दे। जिन लोगों को कार्यस्थल पर अपमान का सामना करना पड़ रहा है अथवा व्यापार में घाटा हो रहा है, तो उनके लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पीस हुआ नमक लेकर उसे अपने सर से 3 बार घुमाना है। फिर इसे आप दरवाजे से बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिनों तक करने से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन सबूत नमक या खड़ा नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार पर भी टंग सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही खड़ा नमक को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मां भी खत्म हो जाती है और लाभ के अवसर मिलते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है, रात भर चिंता से जागते रहते हैं, तो आपको पानी में नमक डालकर अपने हाथ पैर धोने चाहिए। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नमक खींच लेता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप कर्ज से परेशान हैं और कर्ज से निजात पाना चाहते हैं, तो प्रत्येक रविवार को नमक के पानी से पोंछा लगे। इसके लिए पानी में 2 चम्मच समुद्री नमक अवश्य डाल दे। इससे धन की आवक बढ़ेगी और देखते ही देखिए सारा कर्ज उतर जाएगा। यदि यह कारण ही धन का नुकसान हो रहा है, लगातार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो कांच के गिलास में पानी भरे और उसमें 1 चम्मच समुद्री नमक डाल दें और इस गिलास को घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में रख दे। इससे धन की हानि रुक जाएगी। इस पानी को हर हफ्ते में बदलते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अपने घर में किसी बुरी शक्ति के होने का एहसास हो रहा है या बार बार बुरे सपने आते हैं, मृत्यु का भय सताने लगता है, तो आप कांच के बर्तन में नमक भरकर उसे घर के किसी ऐसे स्थान पर रख दे जहां पर किसी की नजर आसानी से ना पड़े। इससे आपका भय समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप नमक से जुड़े यह उपाय करके घर में सुख शांति ला सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।